और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया हाँ बिल्कुल कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो कर लो आगे। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया। कांग्रेस जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रामकर, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा हैं, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है। आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हैं और यहाँ मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि अंदर चल रही है बैठक कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच। कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा था कि हम न सरकार के पास जाएंगे, सरकार को बात करनी है तो या तो जंतर मंतर आओ या फिर एक ऐसी जगह हो जहाँ ना वो तुम्हारी हो ना हमारी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तय किया गया है जो कि जंतर मंतर से ठीक 200 मीटर की दूरी पर है, जहाँ हज़ारों की तादाद में छात्र, अभिभावक, आम लोग बैठे हुए हैं। बैठक में क्या होगा वो देखना होगा क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने कह दिया है कि हम बिना इस्तीफे के कुछ भी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा दो और फिर कुछ होगा जा करके। तो जो है यहाँ घमासान मचा हुआ है। तो मीटिंग शुरू हो गई है। बैठक में कांग्रेस जनता पार्टी से आशुतोष रांका, सौरभ दास मौजूद हैं, वहीं सरकार से जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। तो ये औपचारिक बैठक है क्योंकि सोनम वांगचुक ने कल अपना अनशन ख़त्म किया। उन्होंने 3 शर्तों के साथ, पहला कि जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरी, छात्रों के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी, कड़ा कानून बनाया जाएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला ही है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली बात कह दी, कैबिनेट में एक कानून की बात हो रही है। और तीसरा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार हो। और उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि तुरंत इस्तीफा देंगे तभी वो धरना प्रदर्शन ख़त्म होगा। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि धरना प्रदर्शन सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दिपके हों या आशुतोष हों या सौरभ दास हो, इन सबसे ऊपर हो चुका है। आम जनता आ गई है और वो आम जनता कह रही है कि बिना इस्तीफे के हम जाएंगे नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और फिर ये प्रदर्शन ख़त्म होगा। तो वो हमें याद आता है जब तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए किसान पहुँचे थे तो जो जत्थेबंदियाँ थीं, जो इनके आगू थे, वो यही कहते थे हमसे कि अगर हम इनसे कहेंगे उठने के लिए कि सरकार देखिए ये 4 चीज़ें मान रही है, ये अमेंडमेंट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन काले कानून रद्द नहीं कर रही है, कृषि कानून, तो ये लोग हमें मारेंगे। तो वो जो किसान वहाँ से आए थे कि भाई या तो हम तीनों काले कानून रद्द करा के जाएंगे या तो हमारी लाशें जाएंगी। तो वही यहाँ पे सेंटिमेंट शुरू हो गया है कि या तो हम कानून का, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे या हम यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे। देखिए आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, संडे है, वीकेंड शुरू हो गया है और आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पूरा एक कैंपेन चल रहा है कि वीकेंड पर हम लोग ना फिल्म देखने जाएंगे ना डिनर जाएंगे, हम लोग यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो सब चल रहा है। अब ये देखिए मीडिया का जमावड़ा, आप देखिए मेरे पीछे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। सबका इंटरेस्ट यही है कि आज कोई रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा। अच्छा, जहाँ एक तरफ मीडिया का जमावड़ा है, बैठक शुरू हो गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है कि हम बिना इस्तीफे के, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा फिर कुछ होगा। तो चलिए कम से कम बातचीत तो शुरू हुई, क्योंकि कल तो बातचीत से ही इनकार कर दिया था इन लोगों ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत शुरू होने से पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनवाते हैं। We are really relieved and glad that Sonam sir has ended his hunger strike. सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा है, इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला हमें, बिकॉज 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे वो अनशन पर थे और उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा है वो बच्चों के लिए तोड़ा है। वो नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे के ऊपर केस फाइल हो, वो उनकी एक कंडीशन थी। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक सोनम सर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर इस देश के हर एक इंसान को जागरूक किया है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे
अब ये आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अब ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। एक और चीज हो है, जैसे आप सभी को पता है 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, मैं और आशुतोष रामकर, हमें बुलाया गया है सरकार से बातचीत करने के लिए। उस साइड में जितना हमें पता है इंफॉर्मेशन, अभी जेपी नड्डा जी होंगे एंड साथ में जितेंद्र सिंह भी होंगे। हम लोगों ने 2 कंडीशन रखा था 20 तारीख का जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था उसके बाद, कि सरकार को मंशा लेके आनी पड़ेगी कि वो हमारी जो बातें, हमारी जो डिमांड्स है वो सुनेंगी, वो एक्सेप्ट करेंगी। कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, आशा है कि वो जानते हैं क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है। एंड नंबर 2 हमारा ये डिमांड था कि उनके ऑफिस में एंड उनके घर पे ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं होगा जहां पे हम लोग जाएंगे। एक न्यूट्रल एवेन्यू में होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में आने से वो कतरा रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रैशनल युवा है, हम लोग जानते हैं कि शायद उनको डर लगे यहाँ पे आने से सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने बोला कि एक न्यूट्रल एवेन्यू जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये मीटिंग हो सकती है। 2 दिन उन्होंने इस चीज को सोचने के लिए लिया, अपने ईगो पे शायद उन्होंने लिया होगा। उसके बाद कल रात को उन्होंने कंफर्म किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे। तो 12:30 बजे ये हमारा मीटिंग है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अभिजीत दिपके सुना। अभिजीत दिपके ने कह दिया है कि भाई पहले इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया है, कॉकरोच जनता पार्टी उनका धन्यवाद कर रही है। देखिए, अंदर कोई भी जो है ना इत्तेफाकी हो, लेकिन बाहर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश तो की ही जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई सोनम वांगचुक जी ने अच्छा किया, अनशन खत्म किया, और 26 दिन से अनशन क्यों ना खत्म करें। तमाम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई अनशन खत्म क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके करना चाहिए था। 26 दिन अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं सोनम वांगचुक से, तो आप क्या एक दिन भूखे रह सकते हैं? सिर्फ पानी पर आप रह सकते हैं क्या? एक दिन रह सकते तो क्या 2 दिन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। वो 26 दिन था आदमी, और आज सोनम वांगचुक को अनशन ना करते तो इतना बड़ा आंदोलन खत्म नहीं होता, खड़ा नहीं होता है। लोग कह रहे हैं गड्ढे में डाल दिया, जेपी नड्डा से पानी पी लिया। अरे भाई, सरकार जो यहाँ से बात करने नहीं आती तो कम से कम बात तो कर रही है। जेपी नड्डा चलकर तो जा रहे हैं मैदान तक, क्या ये छोटी चीज़ नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने के लिए सेंटिमेंट के साथ जहन का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मानी है, मुकदमे ना करने की बात मानी है, गिरफ्तारी ना करने की बात मानी है, कमेटी या कड़ा कानून लाने की बात मानी है। अब बात सिर्फ बची है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो बातचीत भी शुरू हो गई है। तो यहाँ धरने पर आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हमने आपको सुनवाई है। सोनम वांगचुक ने साफ कहा है कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन चलता रहे। उधर संसद में भी हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि चर्चा हो, लेकिन सदन स्थगित कर दिया गया मंडे तक, यानी पूरा हफ्ता संसद नहीं चल पाई। कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, उन रिएक्शंस को आपको सुनवाते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि अंदर की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया, ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो कर लो आगे, मैं भी कर। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी।
और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. जो है सोनम वांगचुक जी से मिलने जाते हैं वहाँ पे बात होती है, बल्कि कल रात को पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया हुआ है जिस तरीके से देखिए ये रात के अंधेरे में क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं और कौन क्या करता है, उस बारे में अभी हमको जानने की या जानकर इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 बजे अनशन छोड़ने का टाइम नहीं है। आपको जंतर मंतर से उठाकर लेके गए थे सोनम जी। 26 दिन के बाद अनशन छूट गया है, खुशी की बात है, लेकिन आपको जंतर मंतर से घसीट कर उठाकर लेके गए तो उसी मंच पर जाकर आपका अनशन अगर छूट जाता तो मुझे लगता है कि सबकी प्रतिष्ठा रहती। जो बच्चे वहाँ है, जो बच्चों ने आपके लिए लाठियाँ खाई है, खून बहाया है, अपनी हड्डियाँ तोड़कर रखी है, उनकी प्रतिष्ठा रहती। अगर कोई एक बच्ची जिसने लाठियाँ खाई है उसी के हाथ से अगर आप जूस पीते या अनशन छोड़ते तो बहुत बड़ी बात होती। तो आपने संसद से रिएक्शन सुना। अब अंदर की कहानी ये है कि भैया देखो ऐसा है, अब जनता आ गई है। अब ये आंदोलन सीजेपी का, ये सोनम वांगचुक का नहीं रहा, वो जनता ने अपने हाथ में ले लिया। अब जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि अब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि आंदोलन सस्टेन हो। जिसकी औकात पानी लाने की वो पानी ला रहा है, जिसकी औकात बर्गर लाने की वो बर्गर ला रहा है, जिसकी औकात डोमिनोज पिज़्ज़ा लाने की वो ला रहा है, जिसकी औकात कोका कोला लाने की वो ला रहा है, जिसकी औकात आइसक्रीम खिलाने की वो खिला रहा है, और किसी की औकात कोई नहीं हो तो वहाँ झाड़ू लगा रहा है। ये सब सारे काम चल रहे हैं। तो जब आम लोग आकर ये कंट्रीब्यूट करने लग जाएं तो समझिए कि कुछ हो रहा है। जो यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी, अब वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी तक भी आ गई। ये बात सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लेके मीम्स बन रहे हैं, और ये जनरेशन जी OTT प्लेटफॉर्म देख के बड़ी हुई है। तो मुंह पर आप देखिए OTT प्लेटफॉर्म पर क्या चलता है, गाली गलौज चलता है। अच्छा बुरा अलग बात है, वो तय करिए, लेकिन आप जो देखेंगे वही बनेंगे। आपको जो दिखाया गया है टीवी मीडिया पर 12 साल, तो आप बने ना हिंदू मुसलमान। तो अब OTT पे जो दिख रहा है, अब ये नए जनरेशन टीवी न्यूज़ चैनल नहीं देखती है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो सोशल मीडिया पर है, वो OTT देखती है। तो वो है अब क्रांतिकारी, उसके आइडल हैं मुन्ना भैया, वो गाली दे रही है, मीम मना रही है। तो यही तो हो रहा है। तो अब ये आंदोलन आगे बढ़ चुका है, कुछ रिएक्शंस आए हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये NTA को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी OMR बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि OMR की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद वो फिर उनके जो मेल अकाउंट से सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो NTA का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं। बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्थे आए थे, और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो ज्यादतियाँ कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में, और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज़ में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। अरे उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें। 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह के लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली।